हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली दिख चुकी। अगर मैं बात करूँ आज की 2% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 482 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 498 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया। वहीं पर लो की बात करें 477 रुपये 25 पैसे का इसने लो बनाया। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न्स को। अगर पिछले एक महीने से रिटर्न्स की चर्चा करें तो देखिएगा तकरीबन 6% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पिछले एक साल से, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे निकलती हुई आ रही है। 12% का रिटर्न्स यहाँ पर इसने बना के दिया है पिछले एक सालों में। तो देखा जाए एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसके अंदर देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है वही डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैप की, तो ये जो कंपनी है तकरीबन 17,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। साथ ही साथ इस कंपनी को हम लोग बात करें डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 2600 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो देखा जाए कर्ज लगातार इस कंपनी ने अपना कम किया है। अगर इसके अंदर बात करें फेस वैल्यू की, 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं हमारा अंडर वैल्यू निकलती हुई आ रही है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है वो है इसके क्वार्टर्स के नतीजे। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो सेल्स की अगर पहले बात कर लेते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स को, तो देखिए किसी भी तरह की फोरकास्टिंग और रेटिंग्स यहाँ पे आती हुई नहीं दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास 73.16% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें 0.21% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 2.66% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तकरीबन 4.13% की होल्डिंग है। वहीं पर रिटेलर्स की बात करें 19.83% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि काफ़ी कम इंटरेस्ट यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने दिखाया है इस कंपनी के अंदर। अगर बात कर लेते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज इस स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 0.24% है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.24% है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें इसकी भी वेटेज 0.24% निकलती हुई आ रही है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.24% निकलती हुई आ रही है। आईसीआईसी प्रू की बात करें इसकी भी वेटेज 0.24% यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर चार्ट पर चर्चा करें देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल आपका सितंबर 2025 की, यहाँ पर अपना हाई बनाया था तकरीबन 639 रुपया। उसके बाद देखा जाए तो इसके अंदर गिरावट नोटिस की गई। और यहाँ पर ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका नवंबर 2025 का 512-514 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद इसके अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और तकरीबन 456 रुपये के आसपास वापस से इसने सपोर्ट बनाया। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले तो साल 2023 की मैं बात करने वाला। साल 2023 के अंदर इसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिला था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे जाकर तो देखिएगा साल 2024 के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। ब्रेकआउट दिया था इसने लगभग 280 रुपये के लेवल्स को। उसके बाद अच्छी खासी तेजी से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली और तकरीबन 520 रुपये के लेवल्स को अप्रोच किया था। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी और 400 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ साल 2024 के अंदर। अगर मैं बात करूँ अभी तो उसके अंदर वॉल्यूम की कमी हमें लगातार देखने को मिली। आज के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई है। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 44% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर अभी हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो अप साइड में मे भी यही लेवल्स हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू की तो क्या इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 540 के रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। इस हाई यही हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें ये जो लेवल्स है तकरीबन 456 रुपये के आसपास का यही एज ए सपोर्ट के तौर पे होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 510 रुपये के आसपास। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो अगस्त 2025 के अंदर इसने 1.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया था।
अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, टेक्निकल्स की तरफ से देखिएगा सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। 15 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 3 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। वहीं पे मैं बात करूं मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस में भी देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर जहां से स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर हमें न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करना, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।